नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। बात करेंगे सरकारी स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों के ऑनलाइन ट्रांसफ़र के बारे में। फिर से तबादलों के जो आसार है वो बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो ट्रांसफ़र ड्राइव से संबंधित जो संशोधन करने थे नई नीति में, अब उसको मंजूरी मिल चुकी है सीएमओ से। सूत्रों के अनुसार दैनिक सवेरा अखबार में छपी खबर के अनुसार सीएमओ से फाइल जो है वो निकल चुकी है, यानी डीएससी में पहुंच चुकी है, क्योंकि जो भी संशोधन करने थे वो हो चुके हैं और सीएमओ से मंजूरी मिल चुकी है। ट्रांसफ़र ड्राइव में कपल केस को के जो अंक है उनको ख़त्म करने की जो सिफारिश है वो की गई है, यानी शिक्षा विभाग की नई संशोधित ऑनलाइन ट्रांसफ़र ड्राइव का प्रारूप पास हो चुका है। फिर से तबादलों के जो आसार है वो बनते दिखाई दे रहे हैं। मेजर पेनल्टी वाले शिक्षकों के 10 अंक कटेंगे। नई नीति में 22 गंभीर बीमारियों पर मिलेंगे वरीयता के अंक। तो कुल मिलाकर खबर यही है कि विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित नीति में कपल केस को मिलने वाले अतिरिक्त अंकों को खत्म करने की सिफारिश की गई है और हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा तैयार नई संशोधित ऑनलाइन ट्रांसफ़र ड्राइव के प्रारूप को सीएमओ से हरी झंडी मिल चुकी है। नई नीति के तहत जिन शिक्षकों पर सेवा काल के दौरान मेजर पेनल्टी लगी है उनके ट्रांसफ़र अंकों में 10 अंकों की कटौती की जाएगी। वहीं दूसरी ओर नई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे शिक्षकों को राहत दी गई है। नीति के मसौदे में कुल 22 गंभीर बीमारियों की सूची तैयार की गई है, जिन पर संबंधित शिक्षकों को वरीयता के आधार पर जो अंक है वो मिलेंगे। सूत्रों के अनुसार कपल केस को विशेष वरीयता देने से कई बार वास्तविक ज़रूरतमंदों को स्थानांतरण का लाभ नहीं मिल पाता था, इसलिए इसे ध्यान में रखकर ये जो परिवर्तन है वो सुझाया गया है। अंतिम बार 2022 में तबादले हुए थे। जेबीटी के तो तबादले 2016 के बाद कभी हुए ही नहीं। 22 गंभीर बीमारियों पर मिलेंगे वरीयता के अंक। और हसला जो यूनियन है उसने भी कहा है अब जल्दी ही शिक्षकों के जो तबादले हैं वो होने चाहिए। हसला के राज्य प्रधान सतपाल संधू का कहना है ट्रांसफ़र को लेकर अध्यापकों में अनिश्चितता बनी हुई है, जिससे शैक्षणिक माहौल पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। विगत सप्ताह में भी हसला प्रतिनिधिमंडल ने तबादलों को लेकर शिक्षा मंत्री से और डायरेक्टर महोदय से बातचीत की थी, जिसमें आश्वासन यही दिया गया था शिक्षक तबादला नीति को अंतिम रूप देकर जल्दी से जल्दी अध्यापकों के जो ट्रांसफ़र है वो किए जाएंगे। अगर हम बात करें ट्रांसफ़र की अब तक की, तो अंतिम बार 2022 में तबादले हुए थे, जिसमें जेबीटी से लेकर पीजीटी तक के सभी वर्गों के तबादला करने में विभाग कामयाब रहा था। 2016 की अगर हम बात करें, उसके बाद 2017 और 19 में जेबीटी को छोड़कर बाकी सभी वर्गों के तबादले हुए। 2020 और 21 में ऑनलाइन तबादले शुरू करने के बाद बीच में ही बंद हो गए। तो अब देखना होगा दोस्तों कि क्या वास्तव में ही ट्रांसफ़र होंगे, या फिर जैसा कि अब तक केवल आश्वासन ही मिलता आ रहा है, क्या आगे भी केवल आश्वासन मिलेगा? क्या वास्तव में विभाग गंभीर है ट्रांसफ़र को लेकर? देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।